पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली में एनडीए के तमाम नेता मौजूद हैं। ऐसे में दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। सर, दिल्ली से बड़ी खबर। देखिए अभिषेक जी, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, बिहार एनडीए को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि घमासान इतना बढ़ जाएगा। आर पार की लड़ाई बिल्कुल इस तरीके से छिड़ गई है कि पूछिए मत। कौन किससे समझेगा, नहीं समझेगा, एनडीए बचेगा नहीं बचेगा। मैं कह रहा हूं बचेगा, लेकिन बहुत ही मुश्किलें हो रही है। देखिए, कल रात एक फार्मूला निकला जिसमें सीट शेयरिंग की बातें हुई। 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, और यह माना गया कि 101 सीटों पर जेडीयू लड़ेगा, 100 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 29 सीटों पर एलजेपी लड़ेगा, 60 सीटों पर हम और 6 सीटों पर आरएलएम, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम। लेकिन यह बात उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मंजूर नहीं हुई है। आपको पता है कि बीजेपी के तमाम नेता कल रात को ही दिल्ली चले गए थे, लेकिन आज सुबह हम पार्टी के सारे नेता चार्टर्ड फ्लाइट से पटना से दिल्ली गए, उन्हें बुलाया गया। फिर उपेंद्र कुशवाहा की भी रवानगी हो गई। और देखिए, जब आपको हम खबर बता रहे हैं तो जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है दिल्ली में, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। और खबर क्या आ रही है, आपने जीतन राम मांझी का नाम ले लिया। जीतन राम मांझी कह रहे हैं हम इस्तीफा दे देंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा देने की धमकी दे दी है जीतन राम मांझी ने कि हम इस्तीफा दे देंगे, बिहार में संतोष सुमन इस्तीफा देंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन एनडीए के साथ रहेंगे। और कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को कह दिया है कि मेरा इस्तीफा तैयार कराइए। इसके बाद खलबली मच गई दिल्ली में, और फिर बुलाया गया। जीतन राम मांझी को समझाया जा रहा है, परिस्थितियों को समझाया जा रहा है। जीतन राम मांझी इस बात पर अड़िग हैं कि हमें डबल डिजिट में, देखिए जीतन राम मांझी ने कविता की पंक्तियों से क्या कहा था, 15 ग्राम दे दो, मतलब 15 सीटें दे दो। लेकिन 15 सीटें आएंगी कहां से, और अब किसका कम होगा। उपेंद्र कुशवाहा की भ्रिकुटियां अलग ही तन गई है, 6 मंजूर नहीं है। वह कह रहे हैं कि 6 में हम कैसे तैयार हो सकते हैं, हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, हमारा संगठन खत्म हो जाएगा, किसको लड़ाएंगे किसको नहीं लड़ाएंगे, फिर हमारी पार्टी का वजूद क्या रहेगा। जीतन राम मांझी के तेवर तो इतने तल्ख हैं कि पूछिए मत। जीतन राम मांझी कह रहे हैं 15 से कम नहीं, लेकिन डबल डिजिट तक पहुंचा दीजिए, यह बात हो सकती है। लेकिन हमने कहा कि सीटें अब कम कहां होगी, 101 पर जेडीयू, उसे बड़े भाई बने रहना है। और देखिए जेडीयू नेताओं की निश्चितता कैसी है। जेडीयू का कोई भी बड़ा नेता किसी भी सहयोगी दल से सिवाय भाजपा के किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। बातचीत करने की जिम्मेवारी बीजेपी की है। आपको मनाना है एलजेपीआर को, आपको मनाना है हमको, आपको मनाना है आरएलएम को। अब देखिए 29 सीटें, जो बात कही गई कि चिराग पासवान को मिल गई, झगड़ा यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी मान रहे थे कि 22 से 25 सीटों में सिमट जाएंगे चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान की जिद इतनी भारी पड़ी कि वह 29 सीटों तक बात पहुंच गई। चिराग पासवान इससे भी बहुत खुश नहीं। अब चिराग पासवान की सीटें क्या 29 से कम कर देंगे? 29 से कम करेंगे तो चिराग पासवान फिर से बिफर जाएंगे, फिर वही लड़ाई शुरू हो जाएगी। और चिराग पासवान की सीटें कम नहीं हुई तो फिर हमको 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 कैसे ले जाएंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की सीटों की संख्या 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 कैसे बढ़ेगी? तो क्या यह होगा कि जो 101 और 100 है, मतलब बीजेपी के 100 और जनता दल यूनाइटेड के 101, क्या ये दोनों 100 से नीचे आ जाएंगे? अब यह बात जब शुरू होगी तो जनता दल यूनाइटेड 101 से नीचे आने को तैयार नहीं होगा। झगड़ा फिर बढ़ेगा। फिर नीतीश कुमार, क्योंकि जेडीयू ने साफ साफ कह रखा है कि हम कम से कम पर तो आ गए हैं,
हम तो पहले मानकर यह चल रहे थे कि बीजेपी से कम 6 सीटों पर अधिक लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसी बात का समझौता हुआ था कि लोकसभा चुनाव में हम 1 सीट कम लेते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में 6 सीटें हमारी अधिक होगी। तो हमारी 6 सीटें अधिक नहीं हो रही है, हमारी सीटें 5 कम कर दी गई। तो मतलब 5 कम हो गई, मतलब इन्हें 106 की उम्मीद थी, तो अब 101 है। तो ऐसे में यह झगड़ा जो है, अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगे। अब सोचिए, जीतन राम मांझी इस्तीफा दे दें, संतोष सुमन इस्तीफा दे दें, और फिर हम पार्टी कहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम एनडीए के साथ हैं, तो फिर एनडीए का मतलब क्या रह जाएगा। उधर आप तेजस्वी यादव को देख रहे हैं कि वह इस बार माई समीकरण से बाहर निकले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुशवाहा जाति के सामंजन के लिए यादवों का टिकट भी काट रहे हैं, और सिर्फ कुशवाहा ही नहीं, देखिए वह भूमिहारों को भी अपने साथ कर रहे हैं, और भूमिहारों को टिकट देने के लिए वह कांग्रेस से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले भूमिहारों को टिकट देने की जिम्मेवारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की होती थी महागठबंधन में। तो जेपी नड्डा, नित्यानंद राय, इसके अलावा विनोद तावरे, धर्मेंद्र प्रधान, ऋतुराज सिन्हा, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, सभी की परेशानियां बढ़ी हुई। और हमने आज दिन में ही बताया कि सम्राट चौधरी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन यह चुनाव जो है पटना साहिब से नहीं, तारापुर से चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू की सीट जो है बीजेपी के खाते में आ रही है, और मुंगेर में जो बीजेपी की सीट है वह जेडीयू के खाते में आ रही है। तो दिल्ली का झगड़ा बढ़ता जा रहा है, बिहार एनडीए में कुछ तय नहीं हो पा रहा है। आज नामांकन के भरे जाने का दूसरा दिन है, कल रविवार है, और उम्मीदवार जो हैं जिन्हें लड़ना है उन्हें कह दिया गया है कि जाइए आप नामांकन भरने की तैयारी कीजिए, लेकिन सिंबल कहाँ है, और बगैर सिंबल अब कितना वक्त लगेगा। इसी में दीपावली भी है, इसी में छठ भी है, तो सब कुछ परेशानियां इतनी बढ़ गई है कि पूछिए मत। और जीतन राम मांझी ने जैसे ही कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे, हमारी संख्या बढ़ाइए, नहीं तो फिर समझ लीजिए तो मुश्किलें कहां से कहां पहुंच गई है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो देखते रहिए जी। तो आपने देखा है किस तरीके से बिहार एनडीए में बवाल मच गया है। बिहार एनडीए में सब कुछ यह बवाल कब खत्म होगा, यह भी बड़ा सवाल है। यह बवाल कब खत्म होगा, क्योंकि अब बवाल दूसरा दिन आज खत्म हो गया, दूसरा दिन खत्म हो गया, और 13 तारीख को दूसरे चरण की अधिसूचना जारी हो जाएगी। दूसरे चरण के 2 ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। 14 नवंबर को नतीजे आ जाने हैं, और देखिए नीतीश कुमार तो बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें कहां से कुछ मेहनत नहीं करना है। जेडीयू को मेहनत नहीं करनी है। और नीतीश कुमार तो कह रहे हैं भाई देखिए हमारी सरकार ने तो हर विधानसभा क्षेत्र में इतनी लाभकारी योजनाओं से हमने भुगतान करा दिया है कि वोट बढ़ गए हैं। और तेजस्वी यादव यह मान रहे हैं कि भाई, लेकिन तेजस्वी यादव भी कांग्रेस को मना नहीं पाए हैं। कांग्रेस अब तक राजी नहीं हुई है। देखिए हम अलग वीडियो में बात करेंगे। कांग्रेस अब भी कह रही कि हमें इतनी सीटें चाहिए, और मुकेश सहनी से तो समझौता होता ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी को जितनी सीटें देना चाहते हैं मुकेश सहनी उतनी सीटें लेने के लिए तैयार नहीं है। अभिषेक जी, तो दिल्ली में बिहार एनडीए का झगड़ा बढ़ता जा रहा है। जीतन राम मांझी ने खुलेआम धमकी दे दी है। अब देखना होगा जेपी नड्डा मना पाते हैं कि नहीं मना पाते हैं। उसके बाद अमित शाह से अगर मुलाकात होती है तो मना लेते हैं कि नहीं मना लेते हैं। क्या एनडीए में कब तक सब कुछ ठीक होगा, और कब प्रत्याशियों को सिंबल मिलेगा ताकि वो नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि आज दूसरा दिन का नॉमिनेशन भी अब से कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। देखना होगा एनडीए का झगड़ा कब शांत होगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।